अब हम देखेंगे कोरस नंबर 4 सीन नंबर 12 एंड 13। अब स्टेज पर वैगनर आता है कोरस के तौर पर और बताता है कि अब फोस्टस ने अपनी सारी जायदाद वैगनर के नाम कर दी है, क्योंकि वो अनश्योर है, यानी कि फोस्टस जो है, वैगनर जो है अभी अनश्योर है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि फोस्टस जो है वो लग तो नहीं रहा कि जैसे मरेगा, क्योंकि वो तो स्कॉलर्स के साथ मज़े कर रहा है। तो जो फोस्टस के दोस्त थे, जो स्कॉलर्स थे, वो उनको कहते फोस्टस को कहते हैं कि क्या तुम हेलन ऑफ ग्रीस को प्रकट कर सकते हो हमारे पास। तो वो हेलन को भी प्रकट कर देता है मेफिस्टोफेलिस की सहायता से। तो जो हमारा सीन नंबर 12 है उसमें अब एक ओल्ड मैन आता है जो कि फोस्टस को कहता है कि तुम अभी भी माफ़ी मांग लो, भगवान तुमको सेव कर देंगे। मैं तुम्हारे ऊपर एक एंजल देख सकता हूँ जो कि तैयार है तुम्हें क्षमा करने के लिए। जैसे ही ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है, मेफिस्टोफेलिस फोस्टस को कहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर तुमने लूसीफर को जो कसम दी थी वो पूरी नहीं करी। तो फोस्टस कहता है कि ठीक है, उस आदमी को जाकर ना तुम तलवार से मार दो। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है मैं उस आदमी को तलवार से मार तो नहीं सकता, लेकिन उसको कोड़े ज़रूर मार सकता हूँ। तो जो फोस्टस होता है वो मेफिस्टोफेलिस को फिर कहता है कि मेरे सामने हेलन को पेश कर दो। फोस्टस उसको पेश कर देता है और हेलन आती है, वो अपनी ब्यूटी और किसी के बारे में बताती है। अब जो है वो रात आ गई है, मतलब बिल्कुल आखिरी रात आ गई है। अब जो फोस्टस होता है उसको डर लगने लग रहा है। वो समय से कहता है कि तुम रुक जाओ, काश भगवान समय को रोक दें। तो वो भगवान से कहता है कि जो नर्क में उसकी मतलब जितनी ज़िंदगी है उसको घटा दे, और काश वो एक बीस्ट होता जिसके यानी कोई एनिमल होता जिसके मरने के बाद मतलब उसका अस्तित्व ही ना रहता, उसे नर्क नहीं भोगना पड़ता। और फिर उसके बाद मिडनाइट हो जाती है, यानी 12 बज जाते हैं, और लूसीफर शैतानी ताकत उसको लेने आ जाते हैं। वो भगवान से माफ़ी नहीं मांग पाता, वो कर्ज करता है समय को, अपने पेरेंट्स को। और जब लूसीफर उसको लेने आता है, डेविल उसको लेने आते, तो वो चिल्लाता है कि अगली हेल, जो कि दिखाता है कि हेल अगली ही है। वो कहता है कम नॉट लूसीफर, लूसीफर मत आओ, मैं तुम्हारी सारी किताबें जला दूंगा मेफिस्टोफेलिस। अब हम एपिलॉग को देख लेते हैं। तो अब स्टेज पर इस सीन के बाद कोरस आता है जो लोगों को कहता है, वाइस लोगों को, यानी जो कि इन सब शक्तियों के पर विश्वास नहीं करते, ना ही प्रैक्टिस करते, कि आप सब लोग अनलॉफुल थिंग्स को, अनलॉफुल यानी कि जो माननीय नहीं है चीज़ें, उस पर ध्यान मत दो, ना ही उनके बारे में खोजने की कोशिश करो। सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो जो आपको नॉलेज दे, जो फॉरबिडन नॉलेज है, जो आपको मना कर रखा है नॉलेज ना लेने के लिए, वो नॉलेज मत लो। अब हम कोरस 4 सीन 12, 13 एंड एपिलॉग का एनालिसिस देख लेते हैं। तो जो अब हमारी फाइनल सीन्स जो होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट नोटवर्दी स्पीचेस आपको मिलेगी फोस्टर्स की, चाहे वो उसकी सोलिलिक्वी हो या फिर वो जो हेलन से जो कुछ कह रहा है वो हो। अब लास्ट सीन में जो है फोस्टस मेफिस्टोफेलिस को हेलन को कहता है कि मेरे आगे पेश करो। हेलन क्योंकि सच में तो थी नहीं, एक टाइप की, वो मान लीजिए कि एक इल्यूजन ही था जो उसके सामने था। तो वो उसको कहता है क्या ये वही चाह रहा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रोजन वॉर हुई। वो खुद को एक ट्रोजन हीरो टाइप का समझ रहा है और हेलन से बातें करने लग रहा है। अगर हेलन इल्यूजन ही है तो उससे बात करना तो बेकार ही, आखिरी का समय भी वो हेलन में ही बिता रहा है अपना। पहले तो वो ट्रांसेंडेंस, पहले वो मैजिक के द्वारा ढूंढ रहा था, अब वो इंटीमेसी और फीमेल बॉडी के द्वारा उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि इल्यूजन है, असली है भी नहीं। लेकिन इसकी इन स्पीचेस में हम थोड़ा अब एक थोड़ा ऊंचा लेवल देख सकते हैं, जो कि पिछले की स्पीचेस में नहीं था, क्योंकि अब इसका जो है ट्रेजिक टाइम नज़दीक आता जा रहा है। इसकी फाइनल स्पीचेस में हम देखते हैं किसी मतलब इसके आइडियाज़ बदलते जा रहे हैं। एक मोमेंट पे तो वो कह रहा है कि समय थोड़ा स्लो हो जाए, फिर वो भगवान से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, फिर अगले ही मोमेंट वो फियर से भर जाता है और कोशिश करता है कि वो कैसे ना कैसे इस हेल से बच जाए, या फिर उसका जो हेल का टाइम है वो ही थोड़ा कम हो जाए। वो अपने माँ बाप को कोसता है कि उसको क्यों ही जन्म दिया, फिर वो अपने आप को कोसता है। पहले तो फोस्टर्स हेल के कॉन्सेप्ट में ही विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि हेल इतना बुरा भी नहीं है और ना ही वो एग्जिस्ट करता है। धीरे धीरे जैसे उसका टाइम करीब आता जा रहा था तो उसको डर लगने लग रहा था, उसको महसूस होने लग रहा था कि हेल तो है, लेकिन वो भगवान से फिर भी अच्छे से माफ़ी नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं मेफिस्टोफेलिस उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। तो बहुत ही ज़्यादा घुटन में महसूस कर रहा था।
जो डॉक्टर फ्रॉस्टस है वो एक क्रिश्चियन ट्रेजेडी है। तो क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अगर एक इंसान अपने डेथ के बिल्कुल मोमेंट पे और जब भी वो भगवान से माफ़ी मांगे तो उसको सेव कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला कि उसने भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान ने उसको सेव कर दिया। इसी चीज़ पर जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं वो कह रहे हैं कि जो फोस्टस था उसने एक्चुअल में रिपेंट करा भी नहीं था, लेकिन कोई वो चाह रहा था कि भगवान अपने कोई एक प्रीशियस ब्लड की ड्रॉप उस तक पहुंचा दे जिससे उसकी सोल बच जाए। लेकिन इनसाइड या आउटसाइड कोई चीज़ थी, एक ऐसी फोर्स थी जो उसे भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करने से रोक रही थी। क्योंकि क्रिश्चियन ट्रेजेडी में होता है अगर कोई भगवान से माफ़ी मांगे तो वो उनको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर फ्रॉस्टस ने को क्रिस्टोफर मार्लो ने ऐसे पेश किया है कि वो आखिरी तक भगवान से माफ़ी मांग ही नहीं पा रहा।